नाज़रीन, हमारे जो शोज़ हैं और प्रोग्राम्स हैं उनका ज़्यादा वक्त सियासत में गुजर जाता है, सियासत पे बहस होती है, वही बातें बार बार। लेकिन हमने सोचा कि पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा भी है, रोशन तस्वीर भी है, उस पहलू को उजागर किया जाए। और हमारे यहाँ हज़ारों, बल्कि हज़ारों से भी शायद ज़्यादा फलाही तंजीमें हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, इमदाद के लिए, फलाही सरगर्मियाँ, तालीम, सेहत के मैदान में। एक ऐसा ही इदारा लाहौर रायविंड रोड पर कायम है जो बच्चों के दिल की जो अमराज हैं उनके इलाज मालजे से मखसूस है, और उसकी हार्ट सर्जरी ख़ास तौर से। पाकिस्तान में कहा जाता है कि 50,000 बच्चे जो हैं वो दिल के पेचीदा अमराज में मुब्तला हैं, या जो पैदा होते हैं तो उनके दिल में आमतौर पर कहा जाता है सुराख है। तो 2013 से एक लाहौर में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल कायम है। उसके बानी फरहान अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम फरहान साहब, आपको खुश आमदीद। आप बताइए कि इस इदारे को कायम करने का ख़्याल आपके जहन में कैसे आया, और फिर आपने ये कैसे इदारा जो है इतना बड़ा वो खड़ा कर लिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। 2010 की बात है जी। मेरी छोटी बेटी आयशा ये मर्ज़ लेकर पैदा हुई थी। उस वक़्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी एक IT की कंपनी है, बट तकरीबन हमें 2 हफ़्ते का बहुत तकलीफ़ दे टाइम गुजारना पड़ा। यानी फ़ाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आयशा का डायग्नोस तकरीबन 3 महीने तक हमें पता नहीं चला। फिर 3 महीने में आयशा की पहली हार्ट की सर्जरी हुई, तो तकरीबन 14 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वो कहाँ हुई? वो जो 14 दिन थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ। किस अस्पताल? ये इत्तेफाक हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर जी आयशा की पहली सर्जरी हुई थी, एमरजेंसी में करवाना पड़ी थी हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जरी ठीक हो गई। तो तकरीबन अल्लाह ने आयशा की ज़िंदगी रखी थी 3 साल। आयशा हमारे साथ रही, वो 3 साल हमारे हर 2 हफ्ते बाद हॉस्पिटल में गुजरते थे। आयशा का बाय बर्थ एक चैम्बर नहीं बना हुआ था, तो ये वो बच्चे हैं जिनको सिंगल वेंटिकुलर कहा जाता है। तो अल्लाह की शान ऐसी, फिर आयशा का इंतकाल हो गया 12 सितंबर 2012 में। तो वो जो टाइम था ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हमें सामने नज़र आई, जिसमें जैसे अभी आपने बताया कि 60,000 बच्चा, जो कि इस साल रिकॉर्डेड नंबर है कि 70,000 बच्चा है। अच्छा। जिसको कंजेनिटल हार्ट यानी सालाना ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। जी, तो उस वक्त से जी इदारा शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमने बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर करना शुरू किया। आयशा की ज़िंदगी में पहले 2 बच्चे ऑपरेट हुए थे, उस वक्त एक हार्ट की सर्जरी पर 3.5 लाख लगता था। अब अल्लाह के फजल से कोई 3,600 से ज़्यादा बच्चे पिछले कोई 8-9 सालों में इस फाउंडेशन के तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सक्सेसफुल हार्ट की सर्जरी हुई है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल फ्री है जी। हम लोग क्या करते हैं जी, जो बच्चे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनका 100% फ्री इलाज होता है। जो पेरेंट्स 10,000, 20,000, 50,000 दे सकते हैं, हम इनकरेज करते हैं कि वो पैसे दें। लेकिन मेजॉरिटी इसमें वो है जिसमें से अगर आप मुझसे मोटा मोटा नंबर पूछे तो 2,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनका कम्प्लीटली फ्री इलाज हुआ है। तो आप इसके लिए फंड रेजिंग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? जी हारून साहब, मैं थोड़ा सा पहले क्वांटम ऑफ डिजीज़ का थोड़ा चाहूँगा कि आपके इदारे के तवज्जुह से। एक तो क्वांटम ये है कि सालाना 60,000 बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहा है पूरे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिर्फ 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं और तकरीबन 60 के करीब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग से लेकर डायग्नोसिस तक लेकर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर किसी के बच्चे के हार्ट का मसला होता है तो उसको क्या करना पड़ा है। तो जैसे हमें जब आयशा पैदा हुई तो पहली चीज़ जो सुनने में मिली कि जी आप पड़ोसी मुल्क में ले जाएं, पाकिस्तान में तो ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो हमें ग्रास रूट लेवल से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो पहला काम हमने ये किया कि जो बैकलॉग है, यानी कि बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं हार्ट की सर्जरीज को, उनको स्पॉन्सर करना शुरू किया। दूसरा, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत फोकस किया कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो माशाल्लाह US में, UK में, कनाडा में, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन वहाँ पर सेटल्ड हैं, उनको पाकिस्तान बुलाया और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ कलेक्टिवली मेडिकल मिशन किए। उसके तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हार्ट की सर्जरी शुरू हो गई बच्चों की। तो ये दूसरा काम है जो हमने किया। तीसरा सर, पहला मसला जो मैं चाहूँगा कि आपके इदारे के तवस्सुल से ज़रूर हम इस पर बात करें कि मसले को हम पहले मसला समझें। यानी कि सालाना 60,000 बच्चा, पूरे मुल्क में सिर्फ कैपेसिटी 8,000 सर्जरी की, तो कहीं मैथ ना समझ नहीं आता। तो अच्छा, अजीब बीमारी है ये कि अल्लाह की शान ज़्यादातर ये जो है ना वो गरीबों में होती है, और अगर टाइम पर इसका बच्चे के दिल का सुराख बंद हो जाए तो फॉर लाइफ उसका हार्ट का पैदाइशी मसला रिजॉल्व हो जाता है। तो ये जिस तरह खुदा न खास्ता कैंसर या कोई और बीमारी वापस आती है, ये वैसा नहीं है। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा रिवॉर्डिंग होता है।
अच्छा, अब इन तीनों मसलों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ताउन से एक बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल, जिसकी अभी आप देख भी रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर आपको पीछे नज़र भी आ रहा है, उसकी तामीर शुरू हो गई थी आज से 2 साल पहले। तो अब हम बच्चों के पहले दिल का हॉस्पिटल, उसका जो कंस्ट्रक्शन है उस पर फोकस कर रहे हैं। जब ये हॉस्पिटल बन जाएगा इंशाल्लाह 2000 बच्चे यहाँ ट्रीट हो सकेंगे। तो ऑल टुगेदर बिल्कुल जैसे आपने बताया कि हम फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो ज़कात के पैसे बच्चों की ट्रीटमेंट पर लगते हैं, और ये जो ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला बच्चों का हॉस्पिटल होगा, इसकी तामीर के लिए अब हमें अगले पूरे साल में अशद फंड्स की ज़रूरत है। और जैसे ही ये बन जाएगा तो वो तीनों काम जो मैंने आपसे, कितने फंड्स की ज़रूरत है? जी सर, इस वक्त हम वी आर शॉर्ट ऑफ जी 1 अरब और तकरीबन 25 करोड़ हमारा शॉर्ट है जी, जिससे हमारा 5 बेड का ICU फंक्शनल हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे क्या बात है कि जो लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वज़ीराबाद में है, मुल्तान में है, या पिंडी में भी अस्पताल है, वहाँ क्यों नहीं हो सकते बच्चों में भी हैं और सिंध में भी हैं, पख्तूनख्वा में भी हैं? जी बहुत अच्छा पॉइंट। असल में ना ये प्रॉब्लम हमारी है कि इन जनरल एडल्ट कार्डिक सर्जरी का इतना ज़्यादा लोड है, जिसकी वजह से जितने भी मेजॉरिटी बेड्स हैं ना वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं विद एडल्ट कार्डिक सर्जरी। अच्छा, फिर कुछ हमारे सोसाइटी के टेबल्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे नॉर्म्स हैं कि उसको हम नो नहीं कर सकते। यानी कि बुजुर्ग को हार्ट का मसला होता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी सारे फैमिली वाले 5000 10,000 डालकर तो बुजुर्ग की सर्जरी करवा लेते हैं। अल्लाह रहम करे, बच्चे को ऐसा होता है तो पहली चीज़ जो सोसाइटी से या ख़ानदान से मिलने को पता चलती है कि जी अल्लाह और दे देगा, इट्स ओके। हालांकि वी शुड स्पेंड मोस्ट, आई मीन देयर इज़ नो इक्वलिटी, दोनों की जान ज़रूरी है, लेकिन जवान बच्चे पर अगर लगाएंगे तो वो तो एक एसेट बन जाएगा। ये पहला मसला है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से आज अगर आप एडल्ट कार्डिक सर्जन देखें तो वो शायद हज़ारों में होंगे, और पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन देखें तो सिर्फ 15 हैं। फिर तीसरी सर ये सुपर स्पेशलिटी है, इसके लिए बच्चों का हार्ट का सर्जन अलग चाहिए, बच्चों का बेहोशी का डॉक्टर अलग चाहिए। फरहान साहब कथा कलाम के माफ़ी, यानी ये हमें ज़्यादा सर्जन भी पैदा करने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो काफ़ी हैं। जी बिल्कुल सही कहा, बच्चों के हार्ट के सर्जन ज़्यादा बनाने चाहिए और फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए। देखें, कोई भी चीज़ ना अकेले गवर्नमेंट नहीं उठा सकती सर, जब तक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इकट्ठा, अभी मैं शायद नंबर्स करेक्ट ना हो, लेकिन एक जो हार्ट सर्जन बच्चों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है, उसके फाइनेंशियल मेरे ख्याल इतने स्टेबल कभी भी नहीं होंगे। अगर वही सर्जन मुल्क से बाहर चले जाए तो 10 टाइम ज़्यादा उससे पैसे, या प्रॉबेबली 20 टाइम ज़्यादा कमा सकता है। इंसेंटिव नहीं है, तो मेजॉरिटी जो लोग तैयार, करेक्ट सर, और प्राइवेट सेक्टर में कोई इंसेंटिव नहीं है सर। गवर्नमेंट तो चले अपना काम जो कर रही है कर भी रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में माशाल्लाह साल के 1000-1200 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। NICVD देखें, वहाँ पर भी माशाल्लाह 1000-1200 ज़्यादा हो रहे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्वांटम ऑफ डिजीज़ वर्सेस फैसिलिटीज़ बहुत बड़ा फुकतान है। और हमारा सर हॉस्पिटल बच्चों का बनाने का मेन मकसद ये है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए, ज़्यादा सर्जन्स तैयार हो जाएं, ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट तैयार हो जाएं, ज़्यादा परफ्यूजन, यानी कि इस पर भी फोकस किया जाए कि हमारे ट्रेनिंग से और लोग तैयार हो सकें। एक तजवीज़ मैं आपको पेश करूं? जी बताइए। एक स्कीम आप बनाएं जिसमें कि मेंबरशिप दें लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ख़ास तौर पर, यहाँ भी जो खुशहाल लोग हैं, एक आदमी एक बच्चे के अखराजात की ज़िम्मेदारी ले ले। अगर 50,000 मेंबर बन जाएं तो 50,000 का इलाज हो जाएगा। जी थैंक यू जी, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया। और अभी सर हम डोनर्स के साथ एग्जैक्टली यही करते हैं। एक तो चूंकि मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो जो भी डोनर जिस बच्चे के हार्ट सर्जरी पर पैसा लगाते हैं उसकी पूरी उसको यूटिलाइजेशन रिपोर्ट मिलती है, बच्चे की तस्वीरें, पेरेंट्स की वीडियोज़, ये पेरेंट्स के कॉन्सेंट के साथ। तो बिल्कुल ये मेंबरशिप की तरफ इंशाल्लाह हम फोकस करते हैं कि भाई अगर आप सालाना एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है सर, 6.5 लाख रुपया है, अगर आप उसको डिवाइड कर लें 12 के ऊपर, तो यानी कि कोई भी एक अफोर्डिंग बंदा उसके लिए 40-50 महीने का अलग करना। जी जी। अच्छा फरहान साहब, मैंने देखा बहुत से लोग इंडिया जाते थे पहले, जब हमारी दोस्ती बस वगैरह शुरू हुई थी, तो मैं पहली बस सर्विस में मैं भी गया था। जब पहली बस गई थी तो साथ जो बच्ची गई थी वो बहुत उसको शोहरत मिली, वो वहाँ पे हार्ट सर्जरी के लिए गई थी।
तो वहाँ पर ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं? कोई ख़ास इसका इक्विपमेंट चाहिए होता है, कोई ख़ास इसके लिए जो बड़ों के हार्ट के लिए नहीं चाहिए होता और इसके लिए चाहिए होता है? अगर तो ब्रॉड लेवल पर बात करें तो जो क्वांटम ऑफ डिजीज़ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा। यानी कि वहाँ सर्जन भी ज़्यादा हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी ज़्यादा हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज़्यादा हैं। फिर जो मेडिकल टूरिज्म है वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं लाइंस पर काम कर रहे हैं। तो अब ये कहना शायद थोड़ा कंजर्वेटिव बात होगी कि क्या सारे केसेस जो वहाँ हो सकते हैं यहाँ हो रहे हैं, तो शायद ऐसे नहीं है। लेकिन मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि 80-90% तक वो सारे केसेस यहाँ हो रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जो अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहे और वो कहीं भी नहीं हो रहे सर। अच्छा, तो अब आप ये समझते हैं कि हॉस्पिटल बनने के बाद जो 90% है ये 100% हो जाएगा? जी सर, हमारा ना विजन है PCHF का, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपने आयशा का नाम कहीं नहीं देखा होगा कि हमने आयशा मेमोरियल या ऐसा कुछ रखा, बिकॉज हम समझते हैं कि ये मसला हमारा कलेक्टिव है, इस पूरी सोसाइटी का है, तो हमें इस मुल्क के लिए कलेक्टिवली कुछ करना है। फिर दूसरा सर, मिसबा भाई ने हमें ज्वाइन किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। मिसबाहुल हक जो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं आप। मिसबाहुल हक क्रिकेटर, हमारे फेमस बैट्समैन, कप्तान। जी सर, जी तो जी करेक्ट सर, वो हमारे बोर्ड मेंबर हैं। और इसी तरह मैडम समीना पीरजादा और उस्मान पीरजादा वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं। तो इनके आने के बाद ना सर, एक हमें कलेक्टिवली इंस्टीट्यूशन का नाम दिया कि भाई चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर काम किया जाए। तो अब हमारा ये है सर कि जहाँ तक आपने बात की, तो यस इंशाल्लाह अगले 10 साल 20 साल बाद हम वो हर केसेस जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं हैं, वो इंशाल्लाह हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अल्लाह ने चाहा तो होने शुरू। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक सेंटर, आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।